हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम ग्रांट इन एड चैप्टर को कवर करेंगे। ग्रांट इन एड के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। ग्रांट इन एड के इस वीडियो में आज हम ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का, यानी जिसको हम ग्रांट देते हैं, जिसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, तो उस ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा और किस किस केस में कैग के द्वारा ऑडिट करना मैंडेटरी है, और जहां कैग ऑडिट नहीं करेगा वहां ऑडिट कौन करेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हु कैन ऑडिट क्या है। हु कैन ऑडिट या इंस्पेक्शन द अकाउंट ऑफ ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस। तो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का जो ऑडिट या इंस्पेक्शन है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कर सकता है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कर सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन। दूसरा है कि कैग कर सकता है, जो कैग है वो भी कर सकता है इंस्पेक्शन या ऑडिट। और तीसरा है कि इंटरनल ऑडिट किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिट किया जा सकता है बाय प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। यानी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस है वो भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का, कैग भी कर सकता है और सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो सोर्स ऑफ पावर टू ऑडिट ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस, यानी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को ऑडिट करने का पावर कहाँ से मिलता है, और केसेज वेयर ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, और किस किस केस में ऑडिट का रिक्वायरमेंट है बाय कैग, यानी कैग के द्वारा किस किस केसेज में ऑडिट करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ पावर देख लेते हैं। क्या है सोर्स ऑफ पावर? तो जो सोर्स ऑफ पावर है वो सेक्शन 14, वो क्या है, सेक्शन 14 ऑफ कैग डीपीसी एक्ट 1971। जो सेक्शन 14 है कैग के डीपीसी एक्ट 1971 का, वही जो है कैग को पावर देता है ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट का। अब देख लेंगे कि केसेज किस किस केस में जो है कैग के द्वारा ऑडिट करना मैंडेटरी है। तो इसमें दो केसेज हैं। जो पहला केस है उसमें दिया हुआ है कि जो ग्रांट इन एड देंगे वो नॉट लेस देन 25 लाख होगा। क्या होगा? वो होगा नॉट लेस देन 25 लाख है। जो ग्रांट इन एड दे रहे हैं वो क्या है, नॉट लेस देन 25 लाख है। और क्या है, और नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस। यानी जो पहला केस है उसमें है कि जो ग्रांट इन एड देते हैं वो नॉट लेस देन 25 लाख होगा, यानी 25 लाख या उससे ज़्यादा का अगर अमाउंट का ग्रांट इन एड देंगे, और वो जो 25 लाख या उससे ज़्यादा का ग्रांट इन एड दिया जाएगा वो क्या है, ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस के टोटल एक्सपेंडिचर का 75% या उससे ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कैग ऑडिट करेगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, ग्रांट इन एड, ठीक है, अगर कितना दिया जाता है 25 लाख, अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा दिया जाता है और ये जो 25 लाख है ग्रांट इन एड वो उसके टोटल एक्सपेंडिचर का क्या है 75% या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
उस केस में कैग ऑडिट करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में जो दूसरा पॉइंट है, अभी तो पहला केस देखे हैं, जो दूसरा केस है, दूसरा केस बोलता है कि जो ग्रांट इन एड होगा अगर वो नॉट लेस देन, क्या है, नॉट लेस देन 1 करोड़। जो ग्रांट इन एड जो है ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं वो नॉट लेस देन 1 करोड़ है, यानी जो ग्रांट इन एड है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का दिया जा रहा है। तो उस केस में जो कैग है वो क्या करेगा, ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट करेगा। ठीक है, ऑडिट करेगा। और इसमें है कि अगर एक बार ऑडिट अगर होता है, ठीक है, इन दोनों केस में अगर कैग जो है एक बार ऑडिट करेगी तो कंटिन्यू जो है 2 साल तक और करेगी। ठीक है, तो इफ ऑडिटेड सो, ठीक है, बाय कैग, अगर कैग के द्वारा इस तरह से ऑडिट किया जाता है जो कंडीशन है उसके फुलफिल करने के बाद, देन क्या करेगी, तो देन जो है कैग, ठीक है, कैग विल कंटिन्यू टू ऑडिट, ठीक है, फॉर क्या है, फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी ठीक है अगले 2 साल तक जो है वो ऑडिट करती रहेगी, चाहे वो क्राइटेरिया फुलफिल करे या न करे, इररेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस इज फुलफिल्ड। ठीक है, कंडीशन फुलफिल करे या न करे वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। जब एक बार ऑडिट कर लिया है तो अगले 2 साल तक भी वो ऑडिट करेगा। इसमें है कि मान अभी तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि अगर ये दोनों केस अगर वो मीट नहीं करेगा कोई ग्रांटी इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में कौन ऑडिट करेगा, तो उस केस में कौन ऑडिट करेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है, उस केस में है कि जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस है वो किसी अपने चॉइस का, ठीक है, अपने चॉइस का क्या कर सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, अपने चॉइस के चार्टेड अकाउंटेंट से क्या कर सकता है, ऑडिट करवा सकता है। ठीक है, अपने चॉइस के चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो और क्या किस किस केस में ऑडिट करेगा, तो जहां ग्रांट इन एड 25 लाख है उससे ज़्यादा दिया जा रहा है और ये जो अमाउंट है वो 75% या उससे ज़्यादा है, ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस के टोटल एक्सपेंडिचर का 75% या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या ऑडिट करेगी। दूसरा है कि किसी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का ग्रांट दिया गया है तो उस केस में ऑडिट करेगी, ग्रांट या लोन दोनों में। ठीक है, और अगर ये दोनों अगर एक बार ऑडिट करेगी तो अगले 2 साल तक कंटिन्यू ऑडिट करेगी, चाहे क्राइटेरिया मीट करे न करे। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस है वो अपने चॉइस से किसी चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है टाइम शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल अकाउंट। जो एनुअल अकाउंट है उसको ऑडिट करवाने का जो टाइम शेड्यूल है और पार्लियामेंट में ले करने का वो क्या है वो इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें है पहला पॉइंट है कि अप्रूव्ड एंड ऑथेंटिकेटेड एनुअल अकाउंट टू ऑडिट ऑफिस। जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस है या ऑटोनोमस बॉडी है वो अपना ऑथेंटिकेटेड एनुअल अकाउंट ऑडिट ऑफिस को कब तक भेज देगा, तो उसको भेजना है 30 जून तक। कब तक भेजना है, 30 जून तक। और 30 जून तक उसको भेजेगा, ऑडिट क्या कर देगा, ऑडिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऑडिट ऑफिस। और उसके बाद जो है जो ऑडिट ऑफिस है इसमें है कि ऑटोनोमस बॉडी किसको भेज रहा है, ऑडिट ऑफिस को भेज रहा है। कब तक भेजना है, 30 जून तक। इसमें दिया हुआ है कि जो ऑडिट ऑफिस है वो ऑडिट करके जो एसएआर रिपोर्ट है वो किसको भेज देगा, ऑटोनोमस बॉडी को। कब तक भेजना है, तो 31 अक्टूबर तक उसको क्या कर देना है, भेज देना है।
ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी को, ऑटोनोमस बॉडी के पास 31 अक्टूबर तक आ गया है, तो ऑटोनोमस बॉडी क्या करेगी, ऑटोनोमस बॉडी जो है नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो भी होगा, नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसको 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक क्या करेगी, भेजेगी। किस लिए भेजेगी, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, पार्लियामेंट में उसको ले करेगा, इसके लिए उसको 31 दिसंबर तक भेजना है। ठीक है। हमारा जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।